संजय राउत जो बेलगाम घोड़े हैं, जिनकी जुबान कुछ भी बोली जाती है और बहुत अनाप शनाप उन्होंने बोला है, वो सारे के सारे लोग डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हैं। इनके चेहरों के हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सब क्या बोल रहे हैं कि देखिए अभी तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कोई प्रति आई नहीं है, जब आएगी तब हम टिप्पणी करेंगे। आज तुम इतना सोच समझ के बोल रहे हो, उस दिन क्या हो गया था तुमको, जब वो लड़का 14 जून को मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शहर में मारा गया था। तुम्हारे अनिल देशमुख ने, वहां के सीपी ने, वहां के डीसीपी ने, वहां के जितने भी पुलिस वाले थे, तुरंत 15 मिनट के अंदर बोल दिया कि आत्महत्या है। अब जब सीबीआई को चला गया है तो ये कह रहे हैं रिव्यू पिटिशन। क्या है ऐसा, ऐसी क्या कहानी है, ऐसा क्या काला गंदा घिनौना सच है इस हत्या के पीछे, जिसको ये छुपाना चाहते हैं, जिसके लिए ये इस स्तर पर गिर गए। चाहे वो पालघर के साधुओं का केस हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, वो ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर मेरे आगे एक मीडियम है जिसको मैं जो हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता हूँ, उसके माध्यम से मैं सच्चाई सामने ला सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। वो इनकी धमकियों से डरते नहीं हैं और इनकी जो है ना, इनके पैरों के नीचे से दरी खिसका देते हैं, इनकी जमीन खिसका देते हैं, इसलिए उनसे इतना घबरा जाते हैं कि तुरंत बोलना शुरू कर देंगे, इसको बैन करो, इसको बॉयकॉट करो, ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं। ममता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जो जनता की मांग उठ रही थी, आप भी शुरुआत से इस मुद्दे से आप जुड़ी हुई और आप भी यही मांग कर रहे थे कि सीबीआई को ये केस दे दिया जाए। मैम, कैसा महसूस करें इस फैसले को लेकर? जितेंद्र, बहुत भावुक महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि तुम्हारा कोई अपना था जो इस दुनिया से चला गया, जिसके साथ अन्याय हुआ था, बहुत अन्याय हुआ था, और आज उसको न्याय मिलने की जो एक पहली सीढ़ी है उस पर हम चढ़ गए हैं। ये लड़ाई जो है ना, 66 दिन से हम सब लोग लड़ रहे थे, डे 1 से। मुझे याद है 15 जून से मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं, आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा गलत हो गया हम सब के साथ और इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत, मैं उसको डिवाइन सोल बुलाती हूँ। वो बच्चा ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद उसने हम सबको एक साथ जोड़ दिया और आज भी वो ऊपर से अपने जस्टिस की लड़ाई हम सब के माध्यम से लड़ रहा है। और उस लड़ाई के लिए जो हम कह रहे थे कि हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहाँ की सरकार पर भरोसा नहीं है, और हम ये चाहते थे कि ये जो जांच है वो सीबीआई को चली जाए। आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक बहुत ही बढ़िया फैसला जो है जनता के पक्ष में, सुशांत के पक्ष में, उनके 74 वर्ष के वृद्ध पिता और उनकी 4 बहनों के पक्ष में दिया है। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने वो जो भरोसा करोड़ों लोगों का आपके ऊपर था, आपके माध्यम से कानून के ऊपर था, भारत के संविधान के ऊपर था, उसको इंटैक्ट रखा, उसको बनाए रखा। वो भरोसा जिसको मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र की सरकार ने 66 दिन में तहस नहस कर दिया था, खत्म कर दिया था, मटिया मेट कर दिया था। कैसे मटिया मेट कर दिया था ये हम सब ने देखा है। देखिए, डे 1 से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये रहस्यमयी मौत है, उसको मारा गया है, लेकिन आज तक इन लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। मेरे जीवन की ये पहली इतनी लंबी इंक्वायरी है। मैंने आज तक, और मैंने क्या, हिंदुस्तान ने इतनी लंबी इंक्वायरी आज तक देखी नहीं होगी जितेंद्र, और ना देखेंगे। इसलिए जो ये गंदा और घटिया अध्याय एपिसोड है मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र की सरकार का, इसको इतिहास में जाना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि न जाने किन बड़े हत्यारों को, मुजरिमों को बचाने के लिए ये जो है इंक्वायरी जो 2 हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, वहाँ की सरकार ने लगातार चलाई और उस बच्चे को न्याय न दिलाने की कसम खा ली। आज तक इन्होंने एफआईआर नहीं करी, आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो आज जो है ना, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली, जो पटना और बिहार की पुलिस को इन्होंने, मुंबई की पुलिस ने लताड़ दिया था, वहाँ पे उनके एसपी को क्वारंटीन कर दिया था, और एसपी को क्वारंटीन नहीं किया था, कानून और संविधान को क्वारंटीन किया था। आज उनकी भी जीत हुई है। उनकी जीत कैसे हुई है? उनको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी कि उन्होंने अपने कानून अधिकार क्षेत्र के अंदर रह करके एफआईआर करी। और क्यों नहीं करेंगे वो एफआईआर? ये क्या चाहते थे? इन्होंने तो फरवरी से लेकर के और 14 जून तक उस परिवार के साथ अन्याय किया, उसके 14 जून के बाद तक अन्याय किया। इन्होंने ना एफआईआर करी, ना उस वृद्ध पिता की बात सुनी। लेकिन ये क्या चाहते थे कि बिहार की सरकार या बिहार की जो पुलिस है वो भी ना सुनती। अगर वो नहीं सुनते तो आज हम उनको भी कटघरे पे खड़ा करते। लेकिन आज वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस को साधुवाद है। भारतवर्ष की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको धन्यवाद, प्रणाम और साधुवाद है, क्योंकि जैसे ही बिहार की सरकार, पुलिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि ये केस सीबीआई से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उन्होंने तुरंत इस बात को माना और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अपील रखी। और फाइनली आज का जो दिन है, विजय दिवस है, खुशी का दिन है, असत्य की जो है हार हुई है, सत्य की असत्य पर विजय वाला दिन है। और रिया चक्रवर्ती ने बोला था ना, सत्यमेव जयते,
तो आज वही सत्यमेव जयते का दिन है। और देखिए एक चीज़ आज मैं आपको बताती हूँ, इनका त्रिया चरित्र दिखाती हूँ, इनके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती हूँ। आज जब से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, गृह मंत्री हो वहाँ के अनिल देशमुख जी, चाहे उनके सीपी हो या बाकी तमाम संजय राउत, जो बेलगाम घोड़े हैं, जिनकी जुबान कुछ भी बोली जाती है और बहुत अनाप शनाप उन्होंने बोला है, वो सारे के सारे लोग डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हैं। इनके चेहरों के हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और सब क्या बोल रहे हैं कि देखिए अभी तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कोई प्रति आई नहीं है, जब आएगी तब हम टिप्पणी करेंगे। आज तुम इतना सोच समझ के बोल रहे हो, उस दिन क्या हो गया था तुमको, जब वो लड़का 14 जून को मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शहर में मारा गया था। तुम्हारे अनिल देशमुख ने, वहाँ के सीपी ने, वहाँ के डीसीपी ने, वहाँ के जितने भी पुलिस वाले थे, तुरंत 15 मिनट के अंदर बोल दिया कि आत्महत्या है। तब आपने क्यों नहीं बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, हम एफआईआर करेंगे, हम ऑटोप्सी की वेट करेंगे, हम विसेरा की वेट करेंगे, हम लोगों से पूछेंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या हुआ। तब तो तुमने 15 मिनट में बोल दिया। ये जो जिम्मेदारी आज तुम दिखा रहे हो और ये जो संभल के तुम आज बोल रहे हो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, वो उस दिन क्यों नहीं बोला तुमने? ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड मर्डर था और ये डे वन से वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस किसी ना किसी ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति को, जो भी हो, वो महिला हो पुरुष हो, मुझे नहीं मालूम, उसको बचाने की कोशिश कर रही है। और जब तुम ऐसी कोशिश करते हो ना, और जब जनता जाग जाती है, जिस जनता को इन्होंने बिल्कुल ताक पे, पायदान पे रख के छोड़ दिया था, इनको लगा क्या होगा, कोविड का समय, सब कहानी खत्म हो जाएगी, धरती पर लेकर के आ गए हैं इन लोगों को, धरती पर लेकर के आ गए हैं। आज जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अभी भी मैम फैसला जैसे ही आया तुरंत ये चर्चा चलने लगी कि महाराष्ट्र सरकार रिव्यू पिटीशन इस पर डालेगी। क्यों इस मुद्दे को बार बार उससे भागने की कोशिश हो रही है? अगर सीबीआई जांच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संजय रावत से जब आदित्य ठाकरे पर सवाल पूछा गया तो सवाल को नकारते हुए नजर आया, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल आप देख रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले इन्होंने सीबीआई के लिए मना किया, सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इंक्वेस्ट इंक्वायरी करी, एफआईआर करी नहीं। जब बिहार की पुलिस ने एफआईआर करी उनके पिताजी पे के कहने पे, तो उनके पिता का चरित्र हरण कर दिया, कैरेक्टर असासिनेट कर दिया। उसके बाद जब ये बातें होने लगी कि सीबीआई को जाने वाले, इन्होंने सीबीआई का विरोध किया। कहते हैं बिल्कुल अनिल देशमुख जी ने ये बात बोली थी, सीबीआई को नहीं जाएगा, सीबीआई को नहीं जाएगा, ये बात इन्होंने बोली। अब जब सीबीआई को चला गया तो ये कह रहे हैं रिव्यू पिटीशन। क्या है ऐसा, ऐसी क्या कहानी है, ऐसा क्या काला गंदा घिनौना सच है इस हत्या के पीछे, जिसको ये छुपाना चाहते हैं, जिसके लिए ये इस स्तर पर गिर गए? आप मुझे ये बताओ, एक बच्चे की निर्मम हत्या हुई, रहस्यमय तरीके से हत्या हुई, अगर उसको न्याय मिलने की कगार पे है, अगर वो परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसको सच्चाई जानने का समय आ रहा है, तो तुम किस बात की रिव्यू पिटीशन करना चाहते हो भैया? किस बात की रिव्यू पिटीशन करना चाहते हो? मतलब तुम नहीं चाहते, इसका मतलब तो सुशांत को न्याय मिले। इसका मतलब तो ये है कि सही बात है, तुम लोग डे वन से सच्चाई छुपा रहे हो। तो तुम तो ये सारी बातें खुद ही बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही मान रहे हो ये रिव्यू पिटीशन की बात करके। मगर मैम एक पत्रकार लॉबी भी सामने आई थी जिसने लगातार सुशांत सिंह राजपूत को पागल घोषित करने की कोशिश की कि वो पागल हैं। कुछ पत्रकार लॉबी के लोग थे जिन्होंने कहा कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। उसी जगह दूसरी जगह अर्नब गोस्वामी थे जिन्होंने इस मामले को पूर्णतः उठाया और यह कहा गया कि वो तो टीआरपी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों पत्रकार लॉबियों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक जो पत्रकार लॉबी है ना, वो पत्रकार लॉबी वो है जो भारतवर्ष के साथ कभी खड़ी नहीं हुई। वो कभी भारतवर्ष के साथ खड़ी नहीं हुई, चाहे बरखा दत्त हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे ज्योति यादव हो। ये सारे लोग, द प्रिंट की वो शायद जर्नलिस्ट हैं, ये लोग कभी भी, आप मेरे कहने पे ना जाए हिंदुस्तान, चेक कीजिए आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मतलब इतने अहंकार और दम्भ के साथ आप बोलते हो, वो इतना बड़ा भी स्टार नहीं था और इतने झूठे हैं ये राजदीप सरदेसाई। उसके बाद जब जनता ने इनको ट्रोल किया तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, असल में मेरी हिंदी खराब है तो इसलिए मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए। लेकिन जाइएगा हिंदुस्तान की जनता, चेक कीजिएगा, मैंने ट्वीट भी किया है, इन्होंने ये बात जो है अंग्रेजी में बोली है कि ही वॉज नॉट सच अ बिग स्टार। तो सर, ये अंग्रेजी होती है, समझ गए आप? तो ये झूठ बोलना और ये झोल देना और ये गोली पिलाना बंद कीजिए आप। ये हम लेने वाले नहीं है ना सुनने वाले। तो इन पत्रकारों का काला गंदा घिनौना चेहरा सामने आया है। ये जो लोग पत्रकारिता के नाम पर, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका हनन कर रहे हैं, उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका साथ ना दिया जाए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, जब जो है इनके पिताजी ने 40 दिन के बाद एफआईआर फाइल करी तो संजय राउत ने उनका चरित्र हरण करना शुरू कर दिया। ये जो पत्रकार लोग हैं, इन्होंने भी बोलना शुरू किया कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि 40 दिन के बाद इनके पिताजी जग रहे हैं और अब जो है इतने कोसों दूर एफआईआर कर रहे हैं, और ये तो गलत है। मतलब वो बाप जिसने अपना बेटा खो दिया और मुंबई की पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, उनके निवेदन के बाद भी फरवरी से, अगर करते हैं 40 दिन के बाद तो तुमको तकलीफ है,
लेकिन रिया चक्रवर्ती 66 दिन के बाद मीडिया में आकर के बोलती है कि उनकी बहन मुझे मोलेस्ट कर रही थी। प्रियंका बोलती है कि मैं जो हूँ मेरे को एंजाइटी है, मैं परेशान हूँ, और तमाम तरीके की बातें बोलती हैं, तमाम गलत गंदी बातें बोलती हैं। वो जस्टिफाइड है, उसके फेवर में आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये गलत बोल रही है। वो सारी चीज़ें 66 दिन के बाद बोले तो सही, और वो पिता जिसका पुत्र गया वो 40 दिन के बाद FIR भी ना करे, उसका भी हक तुम ना दो उसको। बड़े दोहरे मापदंड है भाई तुम लोगों के। मगर मैम अर्नब गोस्वामी को लेकर हमेशा से उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाया था और हमेशा से उनको टारगेट किया गया कि पत्रकारिता नहीं हो रही, ये सिर्फ TRP के लिए स्टंट किया जा रहा है, टीवी पे TRP पाने के लिए सुशांत सिंह के मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। देखिए अर्नब गोस्वामी जी का जहाँ तक सवाल है, वो शुरू से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं उनके साथ तमाम डिबेट्स में बैठी हूँ, पूरी हिम्मत और शिद्दत और सच्चाई के साथ वो लड़ाई लड़ते हैं जितेंद्र, और इसलिए इनकी हालत खस्ता होती है, इसलिए ये डरते हैं। चाहे वो पालघर के साधुओं का केस हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, वो ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर मेरे आगे एक मीडियम है जिसको मैं जो हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता हूँ, और उसके माध्यम से मैं सच्चाई सामने ला सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। वो इनकी धमकियों से डरते नहीं हैं, और इनकी जो है ना, इनके पैरों के नीचे से दरी खिसका देते हैं, इनकी ज़मीन खिसका देते हैं, इसलिए उनसे इतना घबरा जाते हैं कि तुरंत बोलना शुरू कर देंगे, इसको बैन करो, इसको बॉयकॉट करो, ये TRP के लिए कर रहे हैं, TRP के लिए कर रहे हैं। भैया TRP तो खुद ही मिलेगी अगर तुम सच्चाई बोलोगे, सच बोलोगे, सच का साथ दोगे, न्याय का साथ दोगे, सच का पक्ष रखोगे, तो लोग आके आपको देखेंगे। चाहे आप YouTube में चलाते हो, चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाते हो, चाहे आप मेरे जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, अगर आप सच बोलते हो निस्वार्थ भाव से, तो जितेंद्र हिंदुस्तान की जनता सुनेगी। हम संवेदनशील लोग हैं, हम बिके हुए बिकाऊ लोग नहीं हैं। इन लोगों की तरह जो तमाम ये जो लेफ्टिस्ट और ये सूडो लिबरल्स और ये अवार्ड वापसी गैंग और ये कुछ जो लोग हैं, जो जिन पत्रकारों की हमने बात करी, बार बार नाम लेके इनका क्यों महिमा मंडन करना है, इनकी तरह नहीं है। और अब इनको भी समझ में आ गया है, ये इतने घबरा गए हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मुहिम हो जाएगी। ये इतना डरे हुए हैं ना जितेंद्र, इतना डरे हुए, इनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान की जनता तो हमारी भी चरखी बना के हमें भी घुमा देगी, और चरखी नहीं तुम्हारी चक्रघन्नी बनाएंगे हम।